गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन से। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन की स्टडी हमारी क्या रहेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम डील करते हैं दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमने हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया था, ठीक है। साइक्लिक, एसाइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेट, अनसैचुरेट, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन की तो लिखेंगे इट इज divided into 4 types। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज नंबर 1 हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड द नंबर 2 इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। नंबर 3 हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास में स्ट्रक्चरल, एंड द लास्ट जो हमारे पास होगा वो होगा आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो टोटल हमारे पास में 4 टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर हमारे पास रहेंगे जब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। सबसे पहले हम मूव करते हैं किस पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच ओनली total number of atoms are represent। ये हाइड्रोकार्बन की बेसिकली वो स्ट्रक्चर आपके पास रहेगी जहां पर आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स को, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल देखिए फटाफट से। हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है CH3, CH2, CH2, CH3, ये हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है। तो जब इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, किसके टर्म्स में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास देखिए क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कि किसी भी गिवन कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करना। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आपके पास, 1, 2, 3 एंड 4। इसका मतलब कार्बन कितना है, 4, तो लिखेंगे C4। हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 and 3 8, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, दैट इज C4H8। कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा कि क्या नॉर्मल सी बातें पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों जितनी नॉर्मल बातें लगती हैं उतना ही हमें हेल्प करती है हमारे नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं उनके अंदर, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली होती हैं आगे, ये आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक और कंपाउंड हमें गिवन है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, क्या लिखेंगे, C6। हाइड्रोजन 3 to 5, 7, 8 एंड 10, हाइड्रोजन कितना हुआ, 10 एंड 1 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा। तो सिंपली कोई भी हमारे पास कंपाउंड गिवन हो उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, सिंपल, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आती है कौन सी, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, इफ वी टॉक अबाउट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर तो हम कहेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, the structure of hydrocarbon in which
only bonds between carbon and carbon are represent or shown. Not shown bonds between कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या समझे आप? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर का मतलब आपके पास में किसी भी हाइड्रोकार्बन की वो स्ट्रक्चर होती है जहां पर आप कार्बन और कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड्स होते हैं उसे तो करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है, बट कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। उस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है C4H10, ठीक है। अब आपको पता ही है, जब मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास में C4H10 गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसे हमें किस में चेंज करना है? कंडेंस स्ट्रक्चर में चेंज करना है। सपोज कीजिए, तो कंडेंस स्ट्रक्चर का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे, बट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सिंपल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बन जो होता है वो आपका टेट्रावेलेंट होता है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इवन हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारे पास 1 होती है, दैट इज मोनोवेलेंट। तो यहाँ पे कितने कार्बन से टोटल काउंट कीजिए? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। टोटल कितना है आपके पास? 1 2 3 4 कार्बन है। अब देखिए इस कार्बन एटम पर देखिए कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं? ओनली 1 बॉन्ड बना हुआ है। दैट मीन्स इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन, बिकॉज इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो एक बॉन्ड आपका ऑलरेडी बना हुआ है, तो कितने बॉन्ड्स और रिप्रेजेंट करने हैं? 3। तो दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद में इस कार्बन पे कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं? एक इस साइड बना हुआ है, एक इस साइड बॉन्ड बना हुआ है, टोटल 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। इस कार्बन पे भी 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। इस कार्बन पे ओनली एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो इस पे 3 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। चेक कीजिए, 3 हाइड्रोजन, 2 5 2 7 एंड 3 10, यानी हाइड्रोजन 10 हो गए, कार्बन 1 2 3 4 हो गए। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाई है, इसमें देखिए मैंने केवल कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं किया। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। एक और एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं हम, C5H10। कार्बन कितने हैं? 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 10। अब कार्बन 5 है तो रिप्रेजेंट कीजिए 1 2 3 4 5 कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 10 है। 3 हाइड्रोजन इस पे रिप्रेजेंट होंगे एंड 3 हाइड्रोजन इस पे रिप्रेजेंट होंगे, बिकॉज इन दोनों टर्मिनल कार्बन पे आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और टेट्रा वैलेंसी इसकी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए टोटल हाइड्रोजन कितने यूज कर लिए हमने? 6 यूज कर लिए हैं, ठीक है। चलिए एक काम और करते हैं, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिकॉज इस पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। टोटल इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी 4। हमें ईच एंड एवरी कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है। 3 and 3 6 and 2 8 हाइड्रोजन हो गए हैं। अब इन दोनों कार्बन पर केवल 2 ही हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? एक इस पे रिप्रेजेंट कर देंगे, एक इस पे रिप्रेजेंट कर देंगे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्लेस कर देंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड प्लेस करने से क्या होगा? इन दोनों की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी 4 4। और इस तरह से हमारे पास में हाइड्रोजन एंड कार्बन की जो एटम्स की जो नंबर है वो भी सेटिस्फाई यहाँ पर हो गया है। C5 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 10 3 3 6 2 8 9 एंड 10, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास बनेगा, इसमें कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन रहेगी, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस रहेगी, बिकॉज यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन का नंबर 10 ही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है? अगेन कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। अगेन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कंडेंस स्ट्रक्चर। बड़ा सिंपल है। कंडेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स रिप्रेजेंट होंगे, बट कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की।
चलिए बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट, फटाफट से देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो करेंगे किसकी, स्ट्रक्चरल की। नंबर 3 हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन्स की, तो यहां पे क्या कहेंगे, सच स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, सच स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन in which all bonds between carbon-carbon and carbon hydrogens are shown or represent। क्या कहा, स्ट्रक्चरल जो आपकी स्ट्रक्चर होती है हाइड्रोकार्बन की, वो स्ट्रक्चर होगी जिसमें कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन दोनों के बीच बॉन्ड्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास में है C6H12, ये हमारे पास में कंपाउंड है। कार्बन कितने देखिए, टोटल 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 कार्बन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। इस कार्बन पे ओनली सिंगल बॉन्ड है बिकॉज ये टर्मिनल कार्बन है, और इस पे भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब इस कार्बन पे टोटल 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किए जाएंगे, हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 3। इस पे 2 होंगे, 1 2, इस पे भी 2 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट होंगे, 1 एंड 2, इस पे भी 2 रिप्रेजेंट होंगे, 1 एंड 2, इस पे भी 2 रिप्रेजेंट होंगे, 1 एंड 2, इस पे भी 2, सॉरी ये टर्मिनल है, इस पे कितने होंगे, 3। इस तरह से ईच एंड एवरी कार्बन पे हमने सारे हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब हाइड्रोजन पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने आ रहे हैं, 14। 3 to 5 to 7 9 11 and 3 14 आ रहे हैं। बट हमारे पास हाइड्रोजन कितने टोटल 12 ही हैं। इसका मतलब हमें 2 हाइड्रोजन को यहां से हटाना पड़ेगा। जब 2 हाइड्रोजन को हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या प्लेस कर देंगे, डबल बॉन्ड प्लेस कर देंगे। अब चेक कर लीजिए, कार्बन 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से C6H12 हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया है। बट जब हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई तो हमने कार्बन कार्बन के बीच भी बॉन्ड रिप्रेजेंट किए हैं, एज वेल कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, 4 वैलेंसी पूरी करनी होगी, हाइड्रोजन की मोनोवैलेंसी है, मोनोवैलेंसी पूरी कंप्लीट करनी होगी। तो यहां पर हमने देखा दिस इज द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर, बिकॉज यहां पे स्ट्रक्चरल के अंदर हमने कार्बन कार्बन एज वेल कार्बन हाइड्रोजन सभी के बीच में बॉन्ड रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, नंबर 4 की बात करते हैं, दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या होगी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जब बॉन्ड लाइन की बात हम करते हैं तो क्या कहेंगे, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, सच टाइप ऑफ structure of hydrocarbon in which only bonds are represent between atoms, या यूं कहें no atoms are रिप्रेजेंट। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन की जिसमें हम केवल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केवल और केवल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, उसे कहा जाएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगेन एग्जांपल ले लेते हैं, C6H14 हमारे पास में मान लीजिए एग्जांपल हुआ। ठीक है, कार्बन कितने हैं, 6 है, तो कार्बन को एक पॉइंट से दिखाएंगे, कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन एंड 7 कार्बन। ठीक है, क्या कहा, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होंगे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, हर एक जो आपका पॉइंट होगा, जो 2 लाइंस को ऐड कर रहा होगा, वो आपका कार्बन एटम कंसिडर किया जाएगा। तो यहां पे कार्बन हुआ, कार्बन हुआ, कार्बन हुआ, कार्बन 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 एंड कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास में 7 कार्बन हो गए, लेकिन हमें 6 ही लेने थे। तो ये देखिए, यहां से मैंने एक यहां से रफ कर दिया है। अब टोटल आपके पास में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हाइड्रोजन कितने टोटल यहाँ पे, 14। इसका मतलब इस कार्बन पे केवल एक बॉन्ड बना हुआ है, टोटल 3 हाइड्रोजन होंगे, राइट।
इस कार्बन पे कितने बॉन्ड बने हुए? 2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 एंड 3, काउंट कर लीजिए, 3 to 5 to 7 to 9 to 11 3 14। इसका मतलब अपनी स्ट्रक्चर जो बनी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में आया आपको? अपनी जो स्ट्रक्चर बनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि आपके पास एग्जांपल है C3H6, कैसा है? C3H6, कार्बन कितने? 3 है टोटल आपके पास में, तो 1 2 3, देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, टोटल 3 कार्बन आपने रिप्रेजेंट कर दिए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आपके पास में? टोटल 6 होने चाहिए। 6 का मतलब सपोज कीजिए एक हाइड्रोजन इस पे है, या मान लीजिए इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन हो और इस पे 3 हाइड्रोजन हो, तो हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस पे 3 हाइड्रोजन आने चाहिए आपके, बिकॉज इस कार्बन की बात करते हैं टर्मिनल कार्बन है, तो इसका मतलब इस पे केवल एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन होने चाहिए इसके ऊपर आपके पास। ठीक है, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं आपके पास में, इसका मतलब इस पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, इस पे एक ही बॉन्ड बना हुआ, 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। इस तरह से हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6 to 8 हाइड्रोजन हो गए, बट हमारे पास में जो फॉर्मूला गिवन है उसमें 6 ही है, तो यहां से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, एक हाइड्रोजन यहां से कम करेंगे, उनके बीच में क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाने से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन यहां पर हो गया और 3 यहां पर हो गए, टोटल 6 हो गए आपके पास में, ये स्ट्रक्चर बन जाती है। एज वेल आप चाहे तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अब देखिए ईच एंड एवरी कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन, 3 कार्बन के आपके पास 2 2 2 हाइड्रोजन रहेंगे, तो आपके पास में हो गया C3H6। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जहां पे हम केवल एटम्स के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो बहुत सिंपल सा फंडा आपके पास में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? जहां पे हम केवल एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कंडेंस स्ट्रक्चर, जहां हम केवल कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। स्ट्रक्चरल, जहां पे कार्बन कार्बन एज वेल कार्बन हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें केवल अपन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में टोटल 4 टाइप्स की हमारे पास में होगी स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास में आते हैं, या हमारे पास में किस तरह का सॉल्यूशंस होना चाहिए इसका। चलिए देखिए फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। चारों स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन जो है हमारे पास में किस तरह से आएगा देखिए। कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू structural hydrocarbon, as well decide its molecular formula। ठीक है, हमें यहां पे एक स्ट्रक्चर गिवन है, स्ट्रक्चर हमारे पास में रहेगी ये वाली, देखिएगा ये रही। ठीक है, अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तो इसमें क्या देखेंगे आप कि इसके अंदर एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, कि हमारे पास में बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर में गिवन है ये हमारे पास में है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हमें किस में चेंज करना बच्चों? स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन में। स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन दोनों के बीच बॉन्ड्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे। एज वेल हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो निकालने हैं हमें। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेंगे जिसे हम बोलेंगे कार्बन। कार्बन से यहाँ पे क्या बना हुआ? कार्बन तक बना हुआ है बॉन्ड आपका। इसके ऊपर फिर अगेन हमारे पास में कार्बन है, तो क्या बना हुआ? कार्बन। इसके जस्ट नीचे हमारे पास में क्या है? कार्बन है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद यहां तक हमारे पास क्या है? कार्बन एटम है। कार्बन काउंट कर लेते हैं सबसे पहले हम फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी हमारे पास कार्बन एटम है। कर लिया हमने रिप्रेजेंट। इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ हम डबल बॉन्ड प्लेस कर देंगे। चलिए हो गया। अब चेक कीजिए इस कार्बन पे कितने बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं? 1 बॉन्ड। इसका मतलब इस पर टोटल कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3। और 3 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है,
क्लियर है आपको? इस पे भी कितने होंगे? अब देखिए ये वाला कार्बन जो है इसकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4 बॉन्ड्स। इस कार्बन की बात करते हैं, इस पे भी केवल एक ही बॉन्ड बना हुआ, तो इस पे टोटल 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किए जाएंगे। क्लियर है आपको? ठीक है। इस कार्बन पे देखिए ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब इस पे कोई भी हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। इस कार्बन की बात करते हैं तो इस पे भी आपका केवल एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो एक ही बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब यहां भी टोटल 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है। इस कार्बन पे टोटल 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहां पर आएंगे आपके पास। हर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखें आप। इस कार्बन पे टोटल 2 बॉन्ड बने हुए, इसका मतलब यहां भी टोटल 2 हाइड्रोजन आपके पास आएंगे। स्ट्रक्चर जो हम बनाने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों के बीच बॉन्ड रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। इस कार्बन की बात करते हैं, देखिए यहां पे क्या बनेगा, ओनली 1 H, बिकॉज इस कार्बन पे ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड्स रिप्रेजेंट है, तो 4th बॉन्ड हमें हाइड्रोजन से ऐड कर देंगे। इस कार्बन पे भी ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3, तो इस पे भी ओनली एक हाइड्रोजन आएगा हमारे पास। इस कार्बन पे ओनली एक बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन हमारे पास रहने वाले हैं। क्लियर है यहां पर आपको चीज? ये तो स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनी है वो बनी है स्ट्रक्चरल। अब हम चाहे तो इसको कंडेंस्ड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कंडेंस जहां पर आप कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं करेंगे। देखिए इस वाले पार्ट को जो हमारे पास बना हुआ है, मैंने राउंड किया है, इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, CH3। क्या लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाई है दैट इज और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, जहां पर हमने कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया है बट कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया है। सिंपली हमारे पास जो क्वेश्चन था ना बच्चों, वो क्वेश्चन था आपके पास में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन का आंसर जो आपसे पूछा गया है वो बोला गया स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, तो हमने इसका स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन बनाया। एज वेल मैंने अपनी तरफ से इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर भी आपको बता दी किस तरह से बनेगी। ठीक है। अब हमें इसका निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान है कि आप नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कीजिए, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारे पास क्या बन गया, C9। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। हाइड्रोजन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18, तो हमारे पास हो गया H18। दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो टोटल हमारे पास में 4 टाइप की स्ट्रक्चर्स रहेंगी। इन 4 स्ट्रक्चर्स में से कोई भी स्ट्रक्चर में गिवन हो सकती है, और उन्हें हम ऑलरेडी ये कोई भी एक स्ट्रक्चर की हेल्प से हम उसे 3 मोर स्ट्रक्चर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो यहाँ पे अब आपका कंप्लीट हो जाता है। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, काफी इजी टॉपिक था ये आपका, बट आपको ये ध्यान में होना चाहिए एक चीज, तो ये कि कार्बन की वैलेंसी कभी भी आपसे डिस्टर्ब ना हो। कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी रहेगी, तो ऑलवेज कार्बन की वैलेंसी 4 जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स को आपको इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए, अब कि किसको हम किस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद छोटा सा टॉपिक हम ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप होते क्या, देखिए, दैट इज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन अ मैनर, arranged in a organic compound which represent characteristics, chemical properties of that organic compound, that organic compound। ठीक है।
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास में गिवन है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कोई भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, केमिकल प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि ये किस तरह से आपका बिहेव करेगा, किसके साथ में कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। सिंपली फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हमारे पास में एक कंपाउंड गिवन है मान लीजिए, ठीक है। तो इस कंपाउंड की जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH की, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये कंपाउंड के अंदर जो आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ एटम्स, क्या कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि OH ग्रुप, ये OH ग्रुप जो है ना यहाँ पर आपका, ये OH ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप, जो इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा कि ये कंपाउंड किस तरह से बिहेव करता है, क्या ऐसी केमिकल रिएक्शंस होंगी, क्या ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो इसे हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कोई भी ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा और भी एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं CH3 CH2 COOH, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन, अल्कोहल्स, ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, अगर हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की, तो होमोलोगस सीरीज क्या होगी, ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था। इट इज अ सीरीज, it is a series in which organic compounds arranged in a sequence, arranged in a sequence with similar chemical properties but different with their molecular formula by a CH2 group। क्या होता है होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक कंजक्टिव सीरीज जिसके अंदर सारे के सारे वो आपके सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के होते हैं, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं, फटाफट से अल्कोहल को ले लेते हैं। देखिए इधर CH3OH हमारे पास में एक अल्कोहल कंपाउंड है। इसके बाद हमने बनाया CH3 CH2OH, फिर हमने बनाया CH3 CH2 CH2OH, फिर हमने बनाया CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये तो अल्कोहल का हुआ। ऐसे हम एल्कीन का बना सकते हैं, CH3 CH3, then CH3 CH2 CH3, then CH3 CH2 CH2 CH3, CH3 CH2 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 CH3। क्या कह रहे हैं? इस तरह से ये हमारे पास में क्या होगी, ये हमारे पास में एक सीरीज हो गई जिसके अंदर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका एक सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमो का मतलब होता है सेम केमिकल प्रॉपर्टी सीरीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सीरीज का मतलब हो गया हमारे पास में एक लंबा सा मतलब कह सकते हैं लॉन्ग सीरीज हमारे पास में यहाँ पे बनती है। उस सीरीज के अंदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो अरेंज होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहां से यहां तक जब हम मूव ऑन कर रहे हैं और आगे भी जब हम मूव ऑन करेंगे तो केवल इससे नेक्स्ट कंपाउंड जो हमारे पास बनेगा उन दोनों में केवल एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहेगा। CH2 ग्रुप का क्या रहेगा? डिफरेंस। यानी जब भी हम एक होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं तो जब हमारे पास में नेक्स्ट कंपाउंड बनता है उस सीरीज का, उसमें केवल एक CH2 ग्रुप को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। बट
केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी, बिकॉज सबके सब क्या है, एक जैसे कंपाउंड है, सबके सब अल्कोहल है, सबके सब एल्केन्स हैं, ठीक है ना। तो किसी भी एक सीरीज जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो आपका सीक्वेंस में अरेंज होता है, साथ ही उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम रहती है, बिकॉज सबके सब एल्केन्स हैं, तो सबके सब सेम बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। बट उनमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखिए फटाफट से, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है C2H6, क्या बन रहा है, C2H6। यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना है, मैंने सिखाया भी आपको, C1 C2 C3, क्या बन रहा है, C3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 एंड 2 8। अब बताइए इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक तो कार्बन इंक्रीज हुआ, राइट, सी, और दो हुए आपके हाइड्रोजन इंक्रीज। कहीं से भी चेक कर लीजिएगा आप, हमेशा होमोलोगस सीरीज में आपका फर्स्ट से नेक्स्ट कंपाउंड जब बनता है तो उन दोनों के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन कितने आपके पास में टोटल C2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 1 6 है, और एक क्या आपके पास में ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड की बात करें तो C1 C2 C3, कार्बन कितने हैं C3 है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 और 1 8 हो गए, और ऑक्सीजन कितना हमारे पास में एक है। अब चेक कर लो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगेन CH2 का आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी एक ऐसी कंपाउंड की बनी हुई सीक्वेंस के अंदर कोई सीरीज जो केमिकल प्रॉपर्टी में तो हो सिमिलर, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी हो, डिफरेंट। ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टी की डिफरेंट रहेगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, ये सब क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां से अप से डाउन जब हम चल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अरेंज इन अ सीक्वेंस विच हैविंग similar chemical property but different their molecular formula by a CH2 group known as homologous series। और सीरीज को हम क्या कहेंगे बच्चों, होमोलोगस सीरीज कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही लेते हैं, ठीक है, जहां पे हमने फंक्शनल ग्रुप देखा क्या होता है, होमोलोगस सीरीज देखा क्या होता है, एज वेल स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन किया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका एज फॉर 11th क्लास, एज फॉर 12th क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।